मनोज जी, चांदी इतनी बड़ी रैली के बाद एक पॉज ले रहा है, क्या लग रहा है अब क्या करना चाहिए? इस गिरावट पे ही खरीद ले या और थोड़ा करेक्ट होने दे फिर एंट्री करें? नमस्कार रिश्मान जी। नमस्कार। मेरा मानना है कि यहाँ पे जो बुल ट्रेंड है वो बना हुआ है चांदी का। जो छोटे अवधि के ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे डिप्स में बाय करके ही चलें, और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चलें। हमारा मानना है कि चांदी अब 1,84,400 का जो घर है डोमेस्टिक मार्केट में, उसको स्ट्रांगली होल्ड करती हुई नजर आएगी। मार्केट यहाँ पे यूएस के इन्फ्लेशन डेटा और कल की जो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग है उसका वेट कर रहा है। उसके पहले हम कह सकते हैं कि थोड़ी सुस्ती देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी भी जिस तरह से जो इनलाइन फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो अपवर्ड जो ट्रेंड है वो हमारा मानना है कि बना रहेगा। $65 के ऊपर कल हमने फ्रेश ब्रेकआउट चांदी में आते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि चांदी अब $78 प्रति ट्राई आउंस की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2,35,000 से 2,40,000 तक के जो स्तर है चांदी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में दिखा सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। अगर यहाँ पे इंट्राडे में किसी को रणनीति बनाना है तो 2,04,400 के स्तर के आसपास अगर कीमतें मिलती है तो बाय करके चलना चाहिए। 2,01,300 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 2,10,000 के रहेंगे। और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो 2,04,000 से 2 लाख के रेंज में एक्यूमुलेट करें, और वहां पे स्टॉप लॉस जो एक पोजिशनल 1,84,400 के नीचे का रखे, और ऊपर में टारगेट 2,35,000 और 2,40,000 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप यहाँ पर चांदी पर बनाकर चल सकते हैं इंट्राडे में 2,10,000 के, और लंबे टारगेट्स भी आपको मनोज जी ने बताया है। लेवल्स का ध्यान जरूर रखिए। भूपेश जी, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से और डीप जाएगी चांदी और फिर वहां पर आपको एक दिखेगा कि वहां पर एक मौका बनेगा खरीदारी का? किस तरह की राय आप रखते हैं चांदी पर? जी नमस्कार। अगर बात करें चांदी की तो चांदी का मेजर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है चांदी में कोई भी गिरावट जो भी इंट्राडे में मिलती है उसको खरीदारी के लिए ही उपयोग करना चाहिए। और यहाँ पर मेरे गिरावट के लेवल 2,03,500 के आसपास या 2,04,000 के आसपास कहीं भी चांदी मिलती है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 2,02,000 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस प्रयोग करें, और 2,07,000 2,08,500 के लक्ष्य इंट्राडे में यहाँ संभावित हो सकते हैं। चलिए, तो चांदी आपको लग रहा है कि 2,05,000 पे खरीदे, 2,08,500। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि डिप में मौके देखे, कहां पे एंट्री करे। ट्रेंड काफी ज्यादा मजबूत है, मोमेंटम काफी तेज है। गोल्ड बताइए भूपेश जी, क्या लग रहा है? गोल्ड में भी हल्की नरमी जरूर दिख रही है। क्या गोल्ड में वापस से एंट्री ले, खरीदारी करे, और वो कौन कौन से लेवल्स होंगे जिनका ध्यान आज रखना चाहिए? जी, गोल्ड का भी मेजर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है गोल्ड में 1,34,400 के आसपास कहीं भी गोल्ड वायदा मिलता है तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 1,34,200 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो अपसाइड में 1,34,650, 1,34,850 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सोने पर राय। मनोज जी, आप क्या राय देंगे सोने के लिए? क्योंकि आज देखिए जो यूएस का आज भी बेरोजगारी का आंकड़ा यहाँ पर आज शाम को आते हुए दिखेगा, उससे पहले हम थोड़ा सा दायरे में कारोबार करता हुआ सोने को देख रहे हैं। क्या कोई कॉल बनती है आज के लिए? बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है सोने का भी, और हम देख रहे हैं कि एक दायरे का ट्रेड है यहाँ पे। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो कीमतें जो है वो 4,280 से $4,400 की रेंज में है। वहीं भारतीय बाजारों में जो रेंज है वो 1,33,000 से 1,35,500 की है। लेकिन मजबूत ट्रेंड बना हुआ है। इंट्राडे के लिए अगर कहीं रणनीति बनानी है तो 1,34,000 के आसपास बाय करना चाहिए। 1,33,300 का स्टॉप लॉस रखें, 1,35,500 के लक्ष्य रहेंगे। मार्केट अगर यहाँ पे $4,400 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 1,35,500 के ऊपर ब्रेकआउट देने में सफल रहता है यूएस के जो आज बेरोजगारी के आंकड़े हैं उसके बाद, तो हमारा मानना है कि 1,45,000 तक के जो स्तर है वो भारतीय बाजारों में शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट सेल से बचना चाहिए, डिप्स में बाय करें, और 1,35,500 के ऊपर के ब्रेकआउट पे और लॉन्ग की पोजीशन वहां पे ऐड करके चलना चाहिए। 1,35,500 के टारगेट के लिए मनोज जी की खरीदारी की राय है। लेकिन एक अहम डेटा है आज, वो है रिटेल महंगाई के जो नंबर आज यूएस में आएंगे, वहां पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। और कल पीसीई के भी नंबर आने वाले। ये दोनों नंबर है जो फेड की पॉलिसी पर काफी ज्यादा असर डालते हैं। चलिए अब बात